बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो आज कद में इजाफ़ा कैसे किया जाए, ये एक ऐसा मौजू है कि इस वक्त न्यू जनरेशन ख़ास तौर से जो पाकिस्तान में, उन्हें इसकी ज़रूरत पेश आ रही है। पाकिस्तानियों की जो अब हमारी एक इस वक्त जो जनरेशन टीन एज में मौजूद है, उनकी हाइट 5 फीट 4 इंच से ज़्यादा नहीं जा रही। इसके लिए वो फिक्रमंद हैं और इसकी मैं वजूहात भी आपको बताऊंगा कि एक्चुअल वजह क्या है। हमारी वो ग़िज़ा जिसने हमारी हाइट को रोक दिया, इंशाल्लाह इस पे हम बात बात करेंगे। सबसे पहले मैं वजूहात पर बात करना चाहूँगा कि कद कम क्यों रह जाता है, छोटा क्यों रह जाता है। इसके लिए चंद वजूहात हैं, जिसमें ये नींद के औकात हैं। अगर एक शख्स सही वक्त पर सोने का आदी नहीं है और बगैर किसी वजह के वो रात को जागता है, तो उसका कद छोटा रह सकता है। उसकी वजह क्या है कि रात 10 बजे के करीब जब अगर हम नींद ले लेते हैं, तो सुबह तकरीबन 4 बजे तक हमारे जिस्म में हार्मोन्स, वो जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स की अफजाइश होती है। ग्रोथ हार्मोन्स अपना काम करते हैं, रात को यह कद बढ़ाया जाता है। अब जो शख्स रात 10 बजे ना सो सके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टीनेजर की, जिनकी या, नींद ऐसी होती है कि आप देखें यूरोप में, अमेरिका में आपने देखा, जो अमेरिकन और यूरोपियन वो लोग 9 बजे तक सो चुके होते हैं। अच्छा, ये वजह है कि उनकी हाइट माशाल्लाह हमेशा बैलेंस रहती है और बड़े अच्छे तवील क़ामत लोग होते हैं। तो हमें, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी हाइट बढ़े, उसके बच्चों की हाइट में इजाफा हो, तो उन्हें रात को सुलाना होगा। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की मैंने सब खबरें लेता रहता हूँ। यंग जनरेशन वो मोबाइल पर रात माशाल्लाह 12-1 बजे तक मौजूद रहते हैं। हाँ। अब क्या हुआ कि जो ग्रोथ हार्मोन काम करना था, वो काम ना कर सके, और वो जो एक ज़बरदस्ती एक सिस्टम हमारे अंदर मौजूद है कि वो फिर भी कुछ ना कुछ हाइट तो बढ़ाता है। तो वो हाइट तो उनकी बढ़ गई, जो एक नेचुरल, लेकिन जो उनकी अपनी कोशिश से और काविश से बढ़नी थी, वो हाइट रह गई। अब 5 फीट के पाकिस्तान में बहुत से बच्चे, और इंडिया के अंदर, इंडिया में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनके भी हाइट इसी तरह से रुक गई। तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इंडिया में भी यही माहौल है कि लोग, बच्चे जो हैं वो रात को जागते हैं, और ख़ासतौर से ये जो 1 साल गुजरा है, बच्चे घरों पर थे और 12-1 बजे 2 बजे बच्चे सो रहे हैं। तो इससे हाइट मुतासिर हुई। दूसरी इसकी वजह नींद के अलावा ग़िज़ाई आदात, हम क्या खा रहे हैं, जो कुछ हम खा रहे हैं, हमारा जिस्म उन्हीं से अपने ग्रोथ हार्मोन को परवरिश देता है और उनको उनकी अफ़ज़ाइश करता है, उनमें इज़ाफ़ा करता है। तो अब ग़िज़ाई आदात हमारी क्या हैं? नाश्ता लेट करते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नाश्ता लेट करने के, यानी कि देर से, या ये कि वो उठ गए हैं, उठकर वो बिस्तर में लेटे हुए हैं, फ़ौरन मोबाइल हाथ में ले लिया है। अगर स्कूल नहीं है, अगर स्कूल है तो बच्चे फ़ौरन नाश्ता करते हैं, लेकिन सुबह का जल्दी का नाश्ता सबसे बेहतरीन नाश्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया कि सुबह का के बेहतरीन, ये मफ़हूम है कि बेहतरीन नाश्ता वो है जो सुबह जल्दी किया जाए। ये बेहतरीन से मुराद क्या है कि तमाम फ़वाइद उस नाश्ते में आ गए जो जल्दी किया गया, और जो देर से किया गया उसका कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, बल्कि वो नुकसान, वो जो टाइम गुज़रा है वो नुकसान दे गया। तीसरी इसकी बड़ी वजह है वो माहौल जिसमें हम रहते हैं, और यानी जिसमें हमारी रहाइश है। अगर वो सेहतमंद है, उसमें वेंटिलेशन अच्छी है, वो अच्छा कैपेशियस है, उसमें कुछ गुंजाइश वाला माहौल है, उसमें एक सहन भी है, या उसमें कोई जगह ऐसी है जहाँ एक रूम के अलावा भी दूसरे रूम में जा सके, कोई लिविंग रूम हो, कोई डाइनिंग रूम, ये हाँ। चीज़ें बहुत वो करती हैं, इफ़ेक्टेड होती हैं। एक कमरे में रहने वाले बच्चे या 1-2 कमरों के मकान में रहने वाले लोगों की हाइट अक्सर मुतासिर होती है। अक्सर देखा गया कि वालिदैन की हाइट बड़ी अच्छी है, 5.5 फीट है, लेकिन बच्चे, उनकी हाइट उस माहौल की वजह से छोटी रह गई, 5 फीट से आगे नहीं गई। इसके अलावा ये भी है कि हम ऐसे माहौल में रहें जहाँ कोई गार्डन हो, जहाँ कोई तफरीह का सामान हो, जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे किया जा सके। बच्चे रोज़ाना कहीं बाहर जाएँ, कोई ग्राउंड हो, कोई क्रिकेट ग्राउंड, हाँ। कोई हॉकी ग्राउंड हो, कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी हमें मिलनी है, उससे हमारे
जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो फिर अपना काम करते हैं। इसलिए इसमें बताया जाता है कि हम वर्जिशें भी करें, और ख़ासतौर से वो वर्जिशें जो ग्रोथ के लिए हैं। अच्छा, इसकी चौथी वजह खुद वालिदैन होते हैं कि वालिदैन की हाइट कितनी है। एक वालिदा 5 फीट की हैं, वालिद साहब 5 फीट 2 इंच के हैं, लेकिन बच्चों की ये ख्वाहिश है कि हम 6 फीट तक के हो जाएं। तो यहाँ ये एक इशू आता है कि ख़ानदान या जेनेटिक्स, हम जानते हैं कि जो जेनेटिक साइंस है उसमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि जो पेरेंट्स का जो साइज़ है वो बच्चों का साइज़ हो सकता है, लेकिन 2-3 इंच बढ़ भी सकता है अगर अच्छी तरह कोशिश की जाए। अब इसमें हम उस मौजू पर बात करेंगे कि इन तमाम के अलावा जो हम ग़िज़ा खा रहे हैं, उसमें वो कौन-सी ग़िज़ाएँ हैं जो बावजूद कि हमारे वालिदैन 6-6 फीट के हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो छोटे कद के रह जाते हैं। इसमें सर-ए-फ़हरिस्त है हार्मोन वाली ग़िज़ाएँ, जिन्हें हम आर्टिफ़िशियल सिंथेटिकली हम हार्मोन देते हैं और उनकी अफ़ज़ाइश करते हैं। वो बच्चों के कद को हर सूरत में छोटा कर देती हैं, जिनमें अ, फार्मी या ब्रायलर चिकन और ब्रायलर एग्स यानी फार्मी अंडे, और ये 2 ऐसी चीज़ें हैं, और शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल, इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम वगैरह जिसमें शक्कर भरी होती है, शुगर से भरी चीज़ें होती हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं। उस शुगर की मौजूदगी में हमारे ग्रोथ हार्मोन्स काम नहीं करते। तो उस उन हार्मोन्स को इसीलिए लोग कहते हैं कि या तो कुदरती शक्कर इस्तेमाल की जाए, गुड़ की शक्कर है, कम मिकदार इस्तेमाल की जाए। दूसरा ये कि शहद का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, क्योंकि शहद के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं और स्टेम सेल्स ग्रोथ हार्मोन्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शहद दिया जाए, लेकिन शक्कर को रोकना है, और ये बेजा जो गैर ज़रूरी फैट्स हैं, बच्चों का अगर वज़न ज़्यादा होगा वो भी असरअंदाज होता है कद बढ़ने पर।